हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर टॉपिक ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। जैसे कि हमने सेकंड ईयर का बायोलॉजी स्टार्ट किया, जिसमें हमने सबसे पहला जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑर्गन हमने स्टार्ट किया, तो उसका इंट्रो हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसमें जो है एक्सटर्नल रिस्पायरेटरी और इंटरनल रिस्पायरेटरी उसको भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक का इंट्रो पढ़ लिया था, जिसमें हमने अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक उसको हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हमारे पास होगा जो है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। ठीक है, लोअर रिस्पायरेटरी जो ट्रैक है वो हमारा आज का टॉपिक होगा। अब रिस्पायरेटरी जो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक क्या होता है, जो स्टार्ट हो जाता है कहाँ से, ट्रैकिया से। ठीक है, स्टार्ट हो जाता है ट्रैकिया से। ट्रैकिया डेफिनेटली वो पैप है, ठीक है, वो जो पाथवे है जहाँ से ऑक्सीजन जो है लंग्स में दाखिल होती है। ठीक है, अब जो है ट्रैकिया के बाद आ जाता है ब्रोंकाई। ठीक है, जिसको हम जो है कलेक्टिवली कहते हैं ब्रोंकायल्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर मजीद आगे जाकर जो है छोटे छोटे जो है ट्रैक में जो है तकसीम हो जाता है, जिसमें आ जाता है अल्वेलर डक्ट। ठीक है, इसमें आ जाता है क्या, अल्वेलर डक्ट। ठीक है, अल्वेलर डक्ट। ठीक है, जिसमें जो वो नाली जो ऑक्सीजन को अल्विलाई के अंदर ले आता है, उसको अल्विलर डक्ट कहा जाता है। ठीक है, फिर अल्विलर डक्ट से फिर ये अल्विलर जो है सैक है, ठीक है, थैला है। फिर उसके बाद उसके अंदर मौजूद होते हैं अल्विलाइज। ठीक है, अल्विलाई छोटे छोटे थैले होते हैं, अंगूर लाइक बंच स्ट्रक्चर होते हैं, जो जहाँ पे जो है ऑक्सीजन, ठीक है, अंदर दाखिल हो जाता है, किसमें, ऑक्सीजन ब्लड में आ जाता है। ठीक है, फिर ब्लड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वापस चला जाता है, किसमें, इस सैक में। ठीक है, इस अल्विलाई में, फिर अल्विलाई से अल्विलर डक्ट में, अल्विलर डक्ट से फिर जो है ब्रोंक्यूल में, फिर ब्रोंक्यूल से फिर ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई से फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में, फिर जो है वो आगे जाकर माउथ और नोज से ये बाहर खारिज होती है। ठीक है, तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक होगा लोअर जो है रिस्पायरेटरी ट्रैक। ठीक है, अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में डेफिनेटली हमारे पास आ जाता है, क्या आ जाता है, डेफिनेटली इसमें आ जाता है जो है ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ठीक है, अब ट्रैकिया डेफिनेटली ये स्टार्ट होता है कहाँ से, डेफिनेटली एक पैप है, सीलिएटेड पैप है, सीलिएटेड पैप है, और ये स्टार्ट हो जाता है कहाँ से, एसोफेगस के साइड से, और स्टार्ट होता है थोरैकिक कैविटी, यानी जो थोरैकिक वर्टिब्रा है वहाँ से ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ये जो है इसकी जो विड्थ है, ठीक है, लंबाई है, ठीक है, 10 जो है 10 to 12 सेंटीमीटर जो है वो जो है स्टार्ट होता है कहाँ से, थोरैकिक कैविटी से। इट कंसिस्ट ऑफ उसमें 15 to 12 सी शेप लाइक। ठीक है, उसमें सी शेप लाइक ट्रैकिया के इर्द गिर्द सी शेप लाइक जो है कार्टिलेज मौजूद होते हैं, बोन्स मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट रखती है। ठीक है, इसके 15 to 22 ये जो है बोन्स मौजूद होती है। ठीक है, जो क्या करती है, इसको कोलेप्सिंग से बचा देती है, और इसके अलावा जो है ओपनिंग फॉर एयर पाथवे। ठीक है, एयर पाथवे के लिए एक ओपनिंग है कि आसानी से वो अंदर ऑक्सीजन जा सके। ठीक है, और इसके अलावा कोलेप्सिंग से बचा देती है, क्योंकि अगर जो है इसमें कार्टिलेज नहीं होते, ठीक है, तो ये सुकड़ जाती है। ठीक है, सुकड़ जाने की वजह से तो ये लंग्स पे भी, जो लंग्स 1 मिनट में 16 टाइम जो है कंट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है, ठीक है, तो ये कोलेप्स हो जाती है। ठीक है, और मूवमेंट का रुक जाती है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। ठीक है, ईच ब्रोंकस इंटर इनटू अ साइड फिर ब्रोंकस, ठीक है, ये फिर किस में जो है तब्दील हो जाता है, डेफिनेटली ब्रोंकाई में। ठीक, ब्रोंकाई अभी क्या है, ठीक है, डेफिनेटली ब्रोंकाई और आल्सो इसमें भी कार्टिलेज बोन्स मौजूद होती है, लेकिन इसमें कार्टिलेज बोन सी शेप नहीं होते, बल्कि इसका जो शेप होता है वो डेफिनेटली प्लेट लाइक होती है। ठीक है, प्लेट लाइक शेप होती है, इस तरह प्लेट लाइक शेप होती है। ट्रैकिया में सी शेप लाइक कार्टिलेज बोन्स मौजूद होती है, लेकिन ब्रोंकाई में, ब्रोंकस में जो है वो जो है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो क्या करती है, प्रोटेक्ट रखती है उसको, ओपनिंग फॉर एयर पाथवे। ठीक है, पाथवे यानी ऑक्सीजन के लिए एक पाथवे होगा कि वो अंदर दाखिल हो जाए। ठीक है, उसके बाद है, ठीक है, ब्रोंकाई फिर फाइनली वो जो है स्मॉल जो है छोटे छोटे और नालियों में जो है डिवाइडेड होती है। ठीक है, जिसको कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, फिर ये ब्रोंक्यूल्स में तकसीम होता है। ब्रोंक्यूल्स में कोई कार्टिलेज नहीं होता। ठीक है, ये लैक है कार्टिलेज से। ठीक है, कार्टिलेज इसमें नहीं होता। मेड अप ऑफ सीलेटेड क्यूबॉइडल
एपिथेलियम, और ये जो इसमें क्या सीलेटेड लाइक जो उबार मौजूद होती है, ठीक है, ओरिजिनेटेड मौजूद होती है, जो कोबॉइड यानी शेप का होते हैं, ठीक है। और एपिथेलियम एंड लेयर ऑफ सर्कुलर स्मूथ मसल, इसमें सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं जो कंट्रक्शन रिलैक्सेशन के दौरान जो है ये क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और फैल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास है वो है अलविलाई, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास डेफिनेटली अलविलर डक्ट, ठीक है, एंड अलविलाई, ठीक है, अलविलर डक्ट या अलविलाई। अब अलविलर डक्ट्स के क्या मुराद, जैसे कि मैंने कहा था कि ब्रोंकाई जो है, ब्रोंक्यूल्स जब जो है छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ब्रोंक्यूल है, ठीक है, ये मजीद छोटे छोटे नालियों में, ये नाली को कहा जाता है क्या, अलविलर डक्ट, ठीक है, इसको कहते हैं अलविलर अलविलर, ठीक है, डक्ट, ठीक है, अलवेलर डक्ट कहा जाता है इसको, जहाँ से ये अलविलाई के अंदर इंटर हो जाती है, ठीक है। अब अलविलाई के अंदर इंटर, आज अलवेलर डक्ट्स क्या होती है, डेफिनेटली द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स व्हिच इवेंचुअली टर्मिनेटेड इनटू अ अलवेलर डक्ट, अलवेलर डक्ट में जो है तकसीम होता है, दीज डक्ट ओपन इनटू अ स्मॉल कलेक्शंस ऑफ एयर सैक, ठीक है, नोन एज अलविलाई, फिर वो अलविलाई में खुल जाता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सेल्युलाइज होती है जो क्या करते हैं, एयर सैक होते हैं, एयर की जो तेले होते हैं जिसमें ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का किसके साथ, ब्लड के साथ एक्सचेंज होती है, जैसे कि यहाँ पे जो है अलविलाइज होती है, ठीक है। यहाँ से जो है जो है कैपिलरीज आते हैं और यहाँ से गैशियस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है और ऑक्सीजन जो है इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, खून के अंदर, ब्लड के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है प्रोसेस है, ठीक है, अलविलाई, और ये कहते हैं कि जो अलविलर जो सैक है, ठीक है, उसके अंदर अलविलाई की जो तादाद है एक लग्स के अंदर, वो है 350 मिलियन अलविलाई, ठीक है। एक जो है लग्स के अंदर 350 मिलियन अलविलाईज मौजूद होती है, जो गैशियस एक्सचेंज में तबादले में हेल्प करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की गैस यानी तबादले में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ गैशियस एक्सचेंज, अलविलाई आल्सो कंटेन कोलेजन एंड इलास्टिक प्रोटीन, इसमें जो है कोलेजन जो फैट से बने हुए जो है फाइबर्स होती है, और इसके साथ साथ इलास्टिक प्रोटीन भी होती है, जो कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। जब सांस ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, तो उस दौरानिया जो अल्वेलाइज जो है कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं, तो उस दौरान ये मसल्स और ये इलास्टिक फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स इनको हेल्प कर रहे होते हैं कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन में, ठीक है। तो ये विच अलाउ द एक्सपेंड एंड रिक्वायर्ड इजीली ड्यूरिंग ब्रीथिंग के दौरान ये क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है और वापस इजीली यानी रिलैक्स हो जाती है, कंट्रैक्ट रिलैक्सेशन में ये जो है इलास्टिक प्रोटीन और इसके साथ साथ कोलेजन जो फाइबर है वो इसका हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास था जो है अपर रिस्पायरेटरी रेट। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद रिस्पायरेटरी ऑर्गन के मैकेनिज्म, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म कैसे होता है वो भी